वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 13 एल्काइल हैलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये आपका फर्स्ट जो कंपाउंड है हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन क्या होता है? कोई भी एक एल्केन है उसके साथ आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है तो वो होता है हैलो एल्केन। हैलो एल्कीन अगर एल्कीन ग्रुप है तो वो हो जाएगा आपका हैलो एल्कीन। ये हैलो एल्काइन अगर आयन ग्रुप है। एरीन अगर कोई आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके साथ हैलोजन अटैच है तो हो जाएगा आपका हैलो एरीन। नेक्स्ट है आपका जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक मिनट। तो देखो, अगर ये जो हमारा हैलोजन है, हैलोजन अगर एक कार्बन से अटैच है, ये जो कार्बन है वो हमारा क्या है 1 डिग्री, ठीक है। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने से अटैच है ये चीज़ आपको देखनी होती है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो हैलोजन है हमारे इस वाले कार्बन से अटैच है और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये आपका क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। यहाँ देखो हैलोजन इससे अटैच है, ठीक है, हैलोजन हमारा यहाँ अटैच है तो ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है 1 और 2, तो 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। यहाँ आप देखोगे तो इस वाले में भी जो ये हमारा हैलोजन है किससे अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। नेक्स्ट है, हाँ एक बार ये 2 डिग्री तो समझ ले, 3 डिग्री का देख लो कि ये हमारा एक ये हैलोजन है, ठीक है। ये हैलोजन आप देखोगे जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ठीक है, उसकी कितनी ब्रांचिंग है, तो 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। जेमिनल डाइहैलाइड तो क्या होता है, बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल पोजीशन। मतलब जो दो हमारे हैलोजन है वो सेम कार्बन से अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं जेमिनल हैलोजन। एग्जाम्पल देख लो 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, इसी वाले हमारे इस वाले कार्बन पे हमारे दोनों हैलोजन अटैच्ड है। 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, तो आप देखोगे कि 2 ब्रोमो है वो हमारे इस कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन पे है। डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये एग्जाम्पल है जेमिनल डाइहैलाइड के। नेक्स्ट है आपका विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है, when 2 halogen atom attached to adjacent carbon atom, इसको हम बोलते हैं विसिनल पोजीशन, ठीक है। तो विसिनल पोजीशन क्या होता है, तो ये देखो जो आपका 2 हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, अगल बगल कार्बन से अटैच है। एग्जाम्पल है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और यहाँ पे आपका ये जो 1 है वो इसी का है, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, एक 1 पे पोजीशन पे मीन्स इसमें जो हमारे हैलोजन होते हैं वो डिफरेंट कार्बन पे होते हैं और एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, मीन्स अगल बगल कार्बन पे होते हैं। विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड का ये प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो एग्जांपल याद रखिएगा। एल्कोहल को अगर हमने रिएक्ट कराया HX से, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराया HX से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा हैलो एल्केन और वाटर। अगर एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करी तो RX और H3PO3। अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करी तो RCl, POCl3 और HCl। अगर इसकी रिएक्शन हमने SOCl2 के साथ करी, थायोनिल क्लोराइड है, तो RCl, SO2 और HCl बनता है। याद रखिएगा ये वाला जो मेथड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, SOCl2 वाला।
क्यों? क्योंकि जो इसमें दो कंपाउंड बनते हैं SO2 और HCl, वो दोनों गैस फॉर्म में होते हैं, तो हमें प्योर RCl मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका फिनाइल मिथेनॉल, उसको SOCl2 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरोमिथाइल बेंजीन, या बोल सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। सेकंड है फ्रोम एल्कीन। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर हम ये हमारे पास प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो ये Cl सेकंड नंबर पे क्यों गया, फर्स्ट पे क्यों नहीं? ये मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, ये HCl रिएजेंट है, इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा अराउंड दी डबल बॉन्ड। तो इसीलिए जो हमारा Cl है वो सेकेंड नंबर पे आके जुड़ जाता है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे HBr वाला है, ठीक है, HBr के साथ भी करेंगे तो सेम लगेगा मार्कोनिकोफ रूल, लेकिन अगर HBr है और प्लस में परऑक्साइड है, ठीक है, तब क्या होगा? तब हमारा जो Br है वो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। यहाँ पे ये गलत कर रखा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो अटैच इसने गलत किया है, बट नेमिंग ठीक कर रखी है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ब्रोमो कहाँ जुड़ेगा? 1 पे जुड़ेगा, ना कि हमारा इस पे, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन्स। CH4 की रिएक्शन किससे कराई? क्लोरीन से कराई, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एक्सेस ऑफ मीथेन। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, मीन्स हेलो एल्केन बन जाएगा, या कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगर इसी की रिएक्शन हमने सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ क्लोरीन में कराई तो हमें क्या मिलेगा? CCl4, ठीक है, 4 क्लोरीन मिल जाएगा, टेट्रा क्लोराइड। जब हम क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हैं तब ये CCl4 देता है। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड ही बनता है। मिथाइल बेंजीन है, मीन्स टोलिन है, इसकी रिएक्शन अगर हमने HMu लाइट की प्रेजेंस में कराई तो क्या होगा? क्लोरीन यहाँ से टूट कर जुड़ जाएगा और क्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम एलाइलिक बेंजीन के साथ एलाइलिक कार्बन के साथ अगर कराते हैं। अब एलाइलिक कार्बन क्या होता है? अ कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन डबल बॉन्ड, मीन्स ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच हो। मतलब जैसे कि ये है 1 प्रोपीन है, ये जो ये कार्बन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। जो इसका एडजेसेंट मीन्स अगल बगल वाला कार्बन होता है, इसके जो बगल वाला कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसको हम Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर कराएंगे तो क्या होगा? Br टूटेगा और हमारा 3 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किस में हो रहा है? एलाइलिक कार्बन में हो रहा है, ठीक है। ये एलाइलिक में हुआ कि यहाँ पे Br टूट के जुड़ गया और हमारा एक HBr बाहर निकल गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करें तब क्या होगा? तब हमारे Br डॉट में टूट के क्या करेगा? ये हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको भी तोड़ देगा। और किसकी प्रेजेंस में? CH2Cl2 की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट याद रखना, CH2Cl2 की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारा दोनों Br जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? 1,2 ब्रोमोप्रोपेन। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको करके जाइएगा। 1,2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट है एन ब्रोमोससिनामाइड, NBS जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, डिजर्व अ स्पेशल मेंशन बिकॉज इट इज स्पेशल रिएजेंट फॉर ब्रोमिनेशन। अगर हमें ब्रोमिनेशन करना है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन ऑफ एल्कीन्स है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? एलाइलिक या बेंजाइलिक है, तब हम NBS का यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो, ठीक है। अगर ब्रोमो बेंजीन या फिर हमें ब्रोमो एल्काइल एल्केन बनाना है तब हम यूज़ करते हैं NBS। रिएक्शन देख लो, जैसे हमारे पास ये एलाइलिक कार्बन है, NBS डाला तो क्या होगा? Br आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टोलिन है,
टोलिन में NBS डाला तो ये क्या बना लेगा, ब्रोमो बेंजाइल बना लेगा। फ्रॉम ग्रेनाइट एजेंट के साथ कराएंगे, RMGX ग्रेनाइट एजेंट है, H2 के साथ कराया हेलोजन के साथ, तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड, और MgH2 बाहर निकल जाएगा। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ड्राई सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम रिफ्लक्स कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हंस डाइकर रिएक्शन। एग्जाम्पल है, ठीक है, सोट ले लिया हमने सिल्वर का और उसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड AgBr और CO2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, RX है, ठीक है, KI है, दोनों हैलाइड है, इसे एसीटोन की प्रेजेंस में RXI और KX बाहर निकल जाएगा। एल्काइल फ्लोराइड ऑफन आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, द रिएक्शन टर्म्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। जब हम एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड के साथ तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, उसको मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बनेगा, RF, ठीक है। ये एल्काइल क्लोराइड लिखा है, ये एल्काइल फ्लोराइड होगा और हमारा मर्क्यूरस बाहर निकल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसका यूज़ हम प्रिपेयर बेंजाइलिक हैलाइड के लिए करते हैं। एक हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, उसको मिथेनॉल से रिएक्ट कराया, ठीक है, मीन्स एल्डिहाइड से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, और H2O बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो हम समरी पढ़ लेंगे, इसी से आप बता सकते हो कि SN1 रिएक्शन किस में हो रही है और SN2 रिएक्शन किस में हो रही है। तो ये टेबल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अ समरी ऑफ SN2 और SN1 रिएक्शन। हमारे पास एल्काइल हैलाइड गिवन है, ठीक है, CH3X है, तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। याद रखना कि जब भी हमारे पास CH3X होगा तो SN2 रिएक्शन होगा, और SN1 रिएक्शन डज नॉट बिकॉज अनस्टेबल ऑफ मिथाइल कैटायन, क्योंकि जो CH3 पॉजिटिव बनता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये कौन सा रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन। दूसरा हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, RCH2X है, ये भी SN2 रिएक्शन करेगा। SN1 रिएक्शन रेयरली अकर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो होगा SN1 रिएक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन है एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड फॉलो SN2 SN1 बोथ मैकेनिज्म, ठीक है। तो एलाइलिक बेंजाइलिक में दोनों होता है, SN1 भी और SN2 भी। R2CHX अगर है तो ये क्या होगा, SN2 रिएक्शन फेवर्ड होगा इन एप्रोटिक सॉल्वेंट में विद गुड न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन फेवर्ड होगा प्रोटिक सॉल्वेंट में, पुअर न्यूक्लियोफाइल और गुड लिविंग ग्रुप। याद रखना SN2 रिएक्शन कब होगी, जब हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और जो SN1 रिएक्शन कब होगी, जब हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होगा और लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, ठीक है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमारा क्या होता है, आयोडीन। डाउन द ग्रुप लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है R3X रिएक्शन एट कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर है। SN2 रिएक्शन डज नॉट अकर बिकॉज स्टीरिक फैक्टर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। याद रखना कि जो हमारे पास टर्शरी हैलाइड हो गया ये, इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होती, इसमें SN1 रिएक्शन होती है, क्योंकि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है, रेसमाइजेशन इज फेवर्ड। रीअरेंजमेंट याद रखेंगे, SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वो होता है आपका 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। लेकिन जो हमारा SN1 रिएक्शन है इसमें रीअरेंजमेंट होती है, इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इसमें से फर्स्ट है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोलाइसिस करना है, मीन्स
एडिशन ऑफ H2O करना है। तो हेलोजन एटम इज रिप्लेस बाय OH, हेलोजन एटम है उसको OH से रिप्लेस कर देंगे, किसके थ्रू, SN2 के थ्रू। जैसे आपके पास ये एक दे रखा है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे रखा है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ से OH निकल के अल्काइल के साथ ज्वाइन हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और HBr बाहर निकल जाएगा। नाउ कंसिडर अ रिएक्शन ऑफ अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विद वाटर। हम क्या करेंगे, अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। व्हेन इट इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद वाटर द हेलोजन रिप्लेस बाय OH। पता है जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, OH अटैच हो जाएगा टू गिव अल्कोहल। दिस रिएक्शन हैपन मच फास्टर देन कोरस्पॉन्डिंग वन इन्वॉल्विंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इट्स फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो याद रखना ये क्या कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म में कर रहा है। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ये फास्ट रिएक्ट करेगा प्राइमरी से, क्या बना लेगा हमारा, अल्कोहल, और HBr बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद साइनाइड आयन। साइनाइड आयन क्या होता है, CN नेगेटिव। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड गिवन है, ठीक है, विच इज प्राइमरी। इसको हमने CN नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो क्या होगा, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और आपका ये जो CN नेगेटिव है ये अल्काइल हैलाइड से जुड़ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ये, अगर हम क्या करते हैं, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तब क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, ठीक है, हमारा जो CN ग्रुप लग रहा है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन हमारे N के साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अमीन बन जाएगा। याद रखना जो हमारा CN ग्रुप है वो NaCN और KCN से आता है, ठीक है, और लेकिन जो अगर NC अटैच हो रहा है तो वो आइसोनाइट्राइल, जो हमारा CN जो होता है वो नाइट्राइल ग्रुप होता है, ठीक है, यहाँ गिवन है आपका। तो जो NaCN है और KCN है ये क्या होता है, नाइट्राइल होते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्राइल, पोटेशियम नाइट्राइल होता है। लेकिन जो AgCN है वो क्या होता है, आर्गन आइसोनाइट्राइल होता है, और जो अटैचमेंट होती है वो NC अपोजिट साइड से होगी, ठीक है, N के साइड से होगी, C के साइड से नहीं होती। रिएक्शन विद मेटल, और किसी मेटल के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, ये हमारे पास क्लोरो इथेन दे रखा है, उसको हमने Na सोडियम और पीवीलाइट की प्रेजेंस में किया तो हमें क्या मिल जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 दे रखा है ना, 2 इथाइल ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा और हमारा लेड आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ये क्या होता है, हमने RMGX ग्रेनाडाइजिंग के साथ, ठीक है, वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, एल्केन बनेगा और MgOX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी ये सारी रिएक्शंस करी हैं, एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, अमीन अमोनिया के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमारे पास मिथेनॉल है, उसे RMGX के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो मिथेनॉल जो होता है ये RMGX के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, देन H3O पॉजिटिव डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा और MgOX बाहर निकल जाएगा। हमने फिर क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, RMGX लिया तो वो क्या बनाएगा हमारा ये, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, 2 कार्बन कंपाउंड लिया है, ठीक है। एंड टर्शियरी अगर हमें करना है तो कीटोन लिया, RMGX के साथ करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, MgX बाहर निकल जाएगा। याद रखना प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंड 1 डिग्री हम लेते हैं एल्डिहाइड दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल कीटोन से बनता है, ठीक है, एल्डिहाइड से नहीं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल नाइट्राइल विद ग्रेनाडाइजिन, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल है हमारे पास, CN है तो नाइट्राइल होगा, आइसोनाइट्राइल होता जब हमारा NC होता, RMGX
के साथ रिएक्ट कराया तो पता है कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, फिर हम क्या डालेंगे इसमें, एसिड डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये पूरा ग्रुप, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास कीटोन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ अमोनिया बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये भी टेबल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आए नहीं, मे भी आने के चांसेस हैं। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, मीन्स एक रिएक्शन दे दी, उसमें पूछ लिया कि सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ग्रुप गया तो दूसरा अटैच हो जाता है। ठीक है, और एलिमिनेशन मतलब कुछ भी बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है उसमें से, उसकी जगह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ जाते हैं। अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, प्राइमरी लेंगे अल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा, अगर वीक बेस है, ठीक है, 3 तरह के इसमें ले रहे बेस, वीक बेस, मॉडरेट, मिडिल लेवल का और स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम वीक बेस लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो SN2 रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। और जब स्ट्रॉन्ग होगा तो SN2 विद न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन होगी। और E2 क्या होगी, बिल्कुल ही पुअर होगी, E2 मतलब होगी ही नहीं। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, SN1 SN2 होती है, इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होना है तो वो कब होगा, जब टेम्परेचर हाई लेंगे, SN2 और E2 एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और E2 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, E2 रिएक्शन होगी। अगर टर्शरी लेते हैं अल्काइल हैलाइड तो SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, लेकिन E1 प्रीडोमिनेंट होगा। याद रखना, जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है ना, वो हाई टेम्परेचर पे हो रही है, लो पे नहीं हो रही। अगर हमारा बेस वीक है तब, मॉडरेट है और स्ट्रॉन्ग है तो दोनों में ही क्या होगा, E2 रिएक्शन होगी। अगर हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी पे बेस। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, ये हमारा Br है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसने रिएक्ट किया तो यहाँ से क्या हुआ, CH3 CH2O यहाँ के जुड़ गया और N बाहर निकल गया, तो ये हमारा 91% तो ये बनेगा और 9% हमारा ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखेंगे इन द अबव एग्जाम्पल अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, ठीक है, अल्काइल हैलाइड क्या लिया, प्राइमरी। तो जो मेजर रिएक्शन है वो SN1 है और E1 क्या है, माइनर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड देखो, हमने ये लिया, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेम रेजन डाला, 40% ये और 60% ये। अभी इस केस में आप देखो, बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड स्टीरिक फैक्टर इन दिस केस। ठीक है, सेकेंडरी ये जो अल्काइल हैलाइड है तो प्राइमरी, बट यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, उसकी वजह से स्टीरिक फैक्टर आ रहा है, नियरली इक्वल अमाउंट देता है SN2 और E2 रिएक्शन का। बट क्या होता है इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो होता है E2 रिएक्शन। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन किसकी तरह, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की तरह E2 डोमिनेंट फैक्टर होता है, इसीलिए 60% ये बनता है और 40% ये। सेजेफ रूल, in the alkyl halide where the halogen is not attached to terminal carbon। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन अटैच नहीं होता है तो एलिमिनेशन पॉसिबल होती है 2 डायरेक्शन में, गिविंग 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, डिहाइड्रोबोरिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या देता है, 1 and 2 ब्यूटेन्स। देखो इसमें से क्या करते हैं हम, ब्रोमीन को निकालते हैं, हमें 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन मिलता है। अब ये है कि सेजेफ रूल क्या कहता है। सेजेफ रूल स्टेट दैट इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड द मेजर प्रोडक्ट विल बी द वन ऑफ दैट द मोर अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द रिजल्टेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो सेजेफ रूल क्या कहता है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, मतलब इसमें से हैलोजन भी निकालते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन भी। तो इसमें क्या होता है अल्काइल हैलाइड से, तो मेजर प्रोडक्ट वो बनता है जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेंटर में हो, ठीक है, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यूज इन लैब्स एज सिंथेटिक इंटरमीडिएट कंपाउंड,
ठीक है। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, लैब में करते हैं एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसे मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, जिसे टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। तो ये सारे यूज़ होते हैं एज अ सॉल्वेंट। और एक है ये आपका ट्राइक्लोरोइथाइलिन। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है एल्काइल हैलाइड, जैसे 2,4-D, ठीक है, हर्बिसाइड्स में हम यूज़ करते हैं। और एक इंसेक्टिसाइड में आता है DDT क्या होता है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डिस पी पैरा क्लोरोफिनाइल इथेन, ठीक है। तो ये DDT की फुल फॉर्म है, जो यूज टू कंट्रोल मैनी डिजीज सच एज मलेरिया, टाइफस एंड कोलेरा। तो इन सबको मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम DDT का यूज़ करते हैं। लेकिन ये अब बैन है, क्योंकि ये जो एनिमल के टिश्यू में ना अकोमुलेट हो जाता था, तो ये हार्म करता था, इसीलिए अब इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो यूज आता है, एक बार ये DDT देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूज़ है CFC, यूजेज इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे प्रोपेलेंट, कूलेंट, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करता है, फायर एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेट्राफ्लोरोइथीन CF211CF2, ठीक है। पॉलीमराइजेशन वो क्या देता है, ए प्लास्टिक टेफ्लॉन नॉन स्टिकी टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक आता है आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक मटेरियल्स कमर्शियल इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैब डिटेक्शन। द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रेडियली डिटेक्टेड बाय बेल्स्टीन टेस्ट, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा किसी भी कंपाउंड में हैलोजन है, तो इसका टेस्ट होता है बेल्स्टीन टेस्ट। ये कैसे करते हैं, ये दो मेथड से करते हैं। एक है थ्रू सोडियम फ्यूजन, ठीक है, सोडियम को फ्यूज करा के ट्रीटमेंट विद हॉट मोल्टन सोडियम मेटल। सोडियम है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्ट कराया, हीट किया, तो हमें Na पॉजिटिव X नेगेटिव, इससे पता चल जाएगा कंपाउंड में हमारे हैलोजन प्रेजेंट है। और दूसरा आता है स्कोडेगर स्कोंजर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, बाय ऑक्सीजन गैस अंडर अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, ऑक्सीजन गैस ले ली और अल्कलाइन कंडीशन में ले लिया, NaOH या QH ले लिया, Na पॉजिटिव X नेगेटिव, इससे पता चल जाएगा कि हमारे कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।